students, welcome in math class by JP sir. In last class, we learned about relation. In relation, there are many types of relations such as reflexive relation, symmetric relation, transitive relation, identity relation, and equivalence relation. You know, and a relation is called equivalence relation if it is reflexive, symmetric and transitive. आपको बताया जा चुका है कि कोई रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है यदि वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो। उसमें हम लोग कुछ एग्जाम्पल को भी देखे थे। आज एक एग्जाम्पल और आप देख सकते हैं। क्वेश्चन है so that relation congruence to in set of triangles is an equivalence relation. Congruence to की जगह पे सिमिलर टू भी लिखा जा सकता है। दोनों क्वेश्चन एक ही तरह से डील किया जाएगा। तो सपोज कर लीजिए लेट ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2 and triangle 3 are three congruous triangles. Congruous का हिंदी आप लोग समझते होंगे, सर्वांग सम होता है और सिमिलर का हिंदी होता है समदू। तो यहाँ हमको कंडीशन नहीं जानना है कि दो ट्रायंगल सर्वांग सम कब होता है, हमें सिर्फ दिखाना है कि ये रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा। तो फर्स्ट वी नो दैट एवरी ट्रायंगल इज congruent to itself. हम जानते हैं कि प्रत्येक ट्रायंगल, प्रत्येक त्रिभुज जो है अपने का क्या होगा, सर्वांग सम होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा। यानी कोई ट्रायंगल अगर सिंबल वर्ड से भी लगा सकते हैं या सिंपल ट्रायंगल लिख सकते हैं। ट्रायंगल 1 कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल 1। Therefore relation is R is reflexive. R जो रिलेशन है वो क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। दूसरा मान लिए कि ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रायंगल 1 जो है वो ट्रायंगल 2 के कॉन्ग्रुएंस होगा। अब अगर फर्स्ट ट्रायंगल सेकेंड का कॉन्ग्रुएंस है तो हम कह सकते हैं कि सेकेंड ट्रायंगल भी फर्स्ट का कॉन्ग्रुएंस होगा। इसका मतलब हो गया ट्रायंगल 2, ट्रायंगल 1 आल्सो बिलोंग्स टू R। अगर ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 का पेयर है तो ट्रायंगल 2 ट्रायंगल 1 का भी पेयर उसमें होगा। और इसी का मतलब होता है सिमेट्री। R इज सिमेट्री। थर्ड मान लेंगे लेट ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 बिलोंग्स टू R and triangle 2 triangle 3 belongs to R.
इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ट्रायंगल 1 जो है वो ट्रायंगल 2 के सर्वांगसम होना चाहिए और ट्रायंगल 2 को ट्रायंगल 3 के सर्वांगसम होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंस होना चाहिए। अब अगर फर्स्ट ट्रायंगल सेकंड के सर्वांगसम है और सेकंड थर्ड के सर्वांगसम है तो निश्चित रूप से फर्स्ट ट्रायंगल भी जो होगा वो थर्ड के सर्वांगसम होगा, यानी कॉन्ग्रुएंस होगा। Therefore triangle 1 congruence to triangle 3। इसका मतलब हुआ कि ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 3 का पेयर R में बिलोंग करेगा और इसी का मतलब हम लोग कहते हैं कि R ट्रांजिटिव है, R इज ट्रांजिटिव। Therefore R is an इक्विवेलेंस रिलेशन। क्योंकि आपको डिफिनेशन बताया गया है कि यदि कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन, समतुल्य संबंध कहलाता है। तो इसी तरह से कई क्वेश्चन आपको बुक में अवेलेबल है, जैसे ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट A माइनस बी इज इवन। एक रिलेशन डिफाइन किया गया तो आपको दिखाना है कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस होगा। तो इसी तरह से आप डिस्कस करेंगे कि A माइनस ए इक्वल टू 0, यानी ऑर्डर पेयर ए बिलोंग करेगा R में, इसलिए R क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव। सेकेंड, ए बी बिलोंग्स टू R मीन्स A माइनस बी इक्वल टू 0। अब A माइनस बी इक्वल टू 0 है तो B माइनस ए भी 0 होगा। उसका मतलब हो गया ऑर्डर पेयर बी ए बिलोंग्स टू R, सो R इज सिमेट्रिक हो गया। थर्ड, दो पेयर लीजिए ए बी और बी सी। अब ए बी का मतलब हो गया A माइनस बी 0 और बी सी का मतलब हुआ B माइनस सी 0, तो A माइनस सी भी 0 होगा। इसका मतलब है कि ए सी बिलोंग्स टू R और R इज ट्रांजिटिव। हैंस जो रिलेशन डिफाइन किया गया वो क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। तो लिखने का तरीका यही है, आप कोई भी एग्जांपल को इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे व्हाट इज फंक्शन। देखिए फंक्शन क्या है। फंक्शन का डिफिनेशन है कि लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। मान लिया कि ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स है। नॉन एम्प्टी का मतलब आप समझते होंगे जिसमें कम से कम एक एलिमेंट हो, एम्प्टी नहीं होना चाहिए। देन ये रिलेशन का नाम एफ से लिखा गया। देन ये रिलेशन एफ फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड ये फंक्शन। तो ए से बी में कोई रिलेशन एफ फंक्शन कहलाता है यदि एवरी एलिमेंट इन ए हैज ए यूनिक इमेज इन बी, यानी कि वह रिलेशन जिसके अंतर्गत सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट, प्रत्येक का मतलब है कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, सेट बी के एक और केवल एक एलिमेंट यूनिक एलिमेंट से जुड़ा हो, एसोसिएट हो, या उसका बी में इमेज मिलता हो, तो उसे हम फंक्शन कहेंगे। इट इज डिनोटेड बाय एफ। दो बिंदु लिखिए, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। इस तरह से लिखा जाता है। फिर से आप समझ लीजिए कि वह रिलेशन फंक्शन कहलाता है जिसके अंतर्गत सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी के एक और केवल एक एलिमेंट के साथ जुड़ा हो, एसोसिएट हो, तो वैसे रिलेशन को फंक्शन कहा जाता है। जैसे एक फंक्शन डिफाइन किया गया, एफ इज ए फंक्शन ऑफ ऑर्डर पेयर ए बी such that
A belongs to A, B belongs to B, and B equal to A स्क्वायर, या इसको आप एक्स वाई से भी समझ सकते हैं। Here A equal to 1 2 3 4 5, B equal to 1 4 9 16 25 and 36। तो देखिए एक फंक्शन डिफाइन किया गया, ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी एंड बी इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ प्रत्येक एलिमेंट का हम लोग इमेज निकाल लेंगे। ए इक्वल टू 1, देयरफॉर बी इक्वल टू 1 स्क्वायर, ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 2 स्क्वायर 4, a equal to 3, then b equal to 3 square 9, a equal to 4, b equal to 4 का square 16, similarly a equal to 5, b equal to 5 square 25। therefore F में कौन ऑर्डर पेयर होगा? तो एक ऑर्डर पेयर होगा 1 1, दूसरा 2 4, तीसरा 3 9, 4 16 एंड 5 25। अब इसको हम एरो डायग्राम से भी दिखा सकते हैं। एरो डायग्राम से इस तरह से दिखाया जाता है। आप दो सर्किल बनाएंगे, फर्स्ट ए सेट है, दूसरा बी सेट है। यहाँ एलिमेंट लिख देंगे 1 2 3 4 5, 1 4 9 16 25 36। तो 1 का इमेज 1 हुआ, 2 का इमेज 4 हुआ, 3 का इमेज 9 हुआ, 4 का 16, 5 का 25। तो क्या देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ प्रत्येक एलिमेंट का जो इमेज है वो यूनिक है। यूनिक मतलब एक और केवल एक इमेज है, इसलिए ये फंक्शन का एग्जांपल हुआ। अब यहाँ एक वर्ड है, जिस तरह रिलेशन में आप पढ़े, डोमेन ऑफ एफ। एफ का डोमेन कौन होगा? तो सेट ए जो है वो डोमेन कहलाएगा। सेट ए 1 2 3 4 5 ये डोमेन कहलाएगा। सेट बी जो है वो को डोमेन कहलाएगा। को डोमेन एफ, जिस तरह आपको रिलेशन में बताया गया। सेट बी जो है 1 4 9 16 25 एंड 36 ये कहलाएगा को डोमेन। और तीसरा वर्ड है रेंज। रेंज ऑफ एफ ये क्या है? तो सेट ऑफ ऑल इमेजेज, जो इमेज प्रतिबिंब बनता है उसके सेट्स को कहा जाता है रेंज ऑफ द फंक्शन। तो इमेज क्या है हमारा? ये इमेज है 1 4 9 16 25। ये जो रेंज ऑफ द फंक्शन है ये को डोमेन के इक्वल भी हो सकता है या को डोमेन का सबसेट हो सकता है। अब जैसे 2 का इमेज 4 है तो उसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे f2 इक्वल टू 4। और पढ़ेंगे क्या कि इमेज ऑफ 2 इज 4
और 4 को पढ़ेंगे प्री इमेज ऑफ 2 इज 4। तो हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे। Here 4 is called F image of 2। अगर फंक्शन का नाम f है तो आप उसको f से लिखेंगे या सिंपल इमेज से लिखेंगे। एंड 2 जो है 2 क्या कहलाएगा, तो 4 का प्री इमेज कहलाएगा। एंड 2 इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ 4 कहलाएगा। 4 2 का इमेज कहलाएगा और 2 4 का प्री इमेज कहलाता है। ये 3 वर्ड है आपके सामने, एक है डोमेन, दूसरा है कोडोमेन, तीसरा है रेंज। ये एग्जांपल हुआ फंक्शन का। अब हम लोग कुछ फंक्शन है जिसका डोमेन और रेंज निकालने सीखेंगे। देखिए आपके सामने 3 एग्जांपल है फंक्शन का, एक f, g और h नाम से लिखा गया है, ऑर्डर पेयर में दिया गया है। अब आपको बतलाना है कि ये 3 जो एग्जांपल रिलेशन का है उसमें कौन फंक्शन है और कौन नहीं है, अगर है तो क्यों और नहीं है तो क्यों। तो इस ऑर्डर पेयर को हम लोग एरो डायग्राम से भी समझ सकते हैं, उसमें ज्यादा क्लियर समझिएगा आप। ऑर्डर पेयर क्या है, 1 2 3 5। अब 1 का इमेज 3 है, फिर 1 का इमेज 5 है, उसी तरह 2 का इमेज 3 है, 2 का इमेज 5 है। तो यहां क्लियर है, क्लियरली 1 हैज 2 images. Similarly, 2 has 2 images. 1 का एक से अधिक इमेज है और 2 का भी एक से अधिक इमेज है, इसलिए therefore image is not unique, not unique। इमेज जो है वो यूनिक नहीं है। therefore f is not a function, f is not a function। f जो है फंक्शन का एग्जाम्पल नहीं है। उसी तरह सेकंड में आप देखिए, फर्स्ट ऑर्डिनेट है 2 5 8 11 और सेकेंड ऑर्डिनेट है 1। 2 का इमेज 1 है, 5 का इमेज 1 है, 8 का इमेज 1 है और आपका 11 का भी इमेज 1 है। फंक्शन का नाम g है। यहाँ हम लोग क्या देखते हैं कि सभी एलिमेंट का इमेज 1 है। ऐसे फंक्शन को कांस्टेंट फंक्शन भी कहा जाता है, जिसमें सभी एलिमेंट का इमेज सेम हो। तो 2 एलिमेंट का इमेज सेम हो सकता है, लेकिन एक एलिमेंट का 2 इमेज नहीं होना चाहिए फंक्शन के लिए। ये रिलेशन है, पहला एग्जांपल जो आपका है
वो रिलेशन है लेकिन फंक्शन नहीं है। दूसरा एग्जांपल जो है ये रिलेशन भी है और आपका फंक्शन भी है। क्लियरली एवरी एलिमेंट हैज यूनिक इमेज। प्रत्येक एलिमेंट का इमेज क्या है? यूनिक है। देयरफॉर ये जो फंक्शन का नाम दिया गया है जी इज ए फंक्शन। ये आपका फंक्शन का एग्जांपल है। उसी तरह आप थर्ड को भी डिस्कस कर सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डिनेट आपका है 2, 4, 6, 8 एंड 10 और सेकेंड है 1, 2, 3, 4, 5। 2 का इमेज आपका 1 है, 4 का इमेज 2 है, 6 का 3 है, 8 का 4 है, 10 का 5 है। फंक्शन का नाम h दिया गया है। तो आप देख रहे हैं कि इमेज क्या है? यूनिक है। डिफरेंट एलिमेंट हैज डिफरेंट इमेज। हियर image of all elements are unique। प्रत्येक एलिमेंट का इमेज क्या है? यूनिक है, यानी एक और केवल एक है। इसलिए ये जो h है, h इज ए फंक्शन। ये आपका फंक्शन का एग्जाम्पल है। तो इस तरह से क्लियर हो गया कि ये फंक्शन है। अगर मान लिया यहां एक एलिमेंट 1 दिया रहता जिसका कोई इमेज नहीं रहता तो ये भी फंक्शन का एग्जाम्पल नहीं होगा। अब हम लोग कुछ फंक्शन का डिफिनेशन दिया रहेगा जिसका डोमेन और रेंज पता करना है। देखिए आपके सामने दो क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। इफ f(x) इक्वल टू x स्क्वायर इज ए फंक्शन, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन f। तो डोमेन किसको कहा जाता है? डोमेन कहा जाता है x का वह वैल्यू जिसके लिए वो फंक्शन डिफाइंड है। तो आप यहां देख रहे हैं कि f(x) इक्वल टू x स्क्वायर है। अब हम लोग x का कोई भी वैल्यू लेंगे रियल नंबर में, 0, -1, नेगेटिव ले, पॉजिटिव ले, फ्रैक्शन ले, तो सभी x के लिए x स्क्वायर का वैल्यू रियल मिलेगा। इसलिए यहां डोमेन क्या हो जाएगा? सेट ऑफ रियल नंबर हो जाएगा। क्लियरली f(x) is defined for all x belongs to R। R क्या है? मेरा रियल नंबर है। Therefore डोमेन क्या हो जाएगा? सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर R हो जाएगा। अगर इसको इंटरवल में लिखना चाहेंगे तो रियल नंबर को इंटरवल कैसे लिखा जाता है? -∞ टू +∞। -∞ से +∞ के बीच में कोई भी रियल नंबर हो सकता है जिसका इमेज हमको मिलेगा। अब रेंज कैसे पता करेंगे? तो चूंकि x स्क्वायर क्या होता है? पॉजिटिव होता है। सिंस x स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव,
एक्स स्क्वायर क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी किसी भी नंबर का इमेज जो होगा पॉजिटिव होगा। तो रेंज बताएगा, रेंज इक्वल टू सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। अब सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स को अगर हम इंटरवल बना के लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, 0 टू इंफिनिटी, इंफिनिटी के साइड में ओपन रखिए, 0 के साइड में क्लोज रखिए। तो ये आपका रेंज हो गया और डोमेन, जो सिंपल क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन है कि एफ एक्स इक्वल टू 1 बाय एक्स माइनस 3। तो आप देखिए x माइनस 3 डिनोमिनेटर में है, ये 1 बाय एक्स माइनस 3 जो है किसके लिए डिफाइंड नहीं है। जब ये x माइनस 3 0 हो जाएगा, यानी x इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो ये डिफाइंड नहीं है। क्लियरली एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड when x minus 3 equal to 0, that is x equal to 3। ये जो फंक्शन है आपका वो x इक्वल टू 3 के लिए परिभाषित नहीं है, और 3 को छोड़कर सभी रियल वैल्यू के लिए परिभाषित है। इसलिए डोमेन क्या होगा, डोमेन f इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर में 3 को हटा देंगे, सेट ऑफ रियल नंबर में 3 का सेट लिख करके क्या करेंगे हम लोग, हटा देंगे, उसको माइनस कर देंगे। ये आपका डोमेन बताएगा। अगर इसी को इंटरवल में आप लिखना चाहेंगे तो इंटरवल में इस तरह से लिखेंगे, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, और इसमें 3 का सेट नहीं रहेगा, यानी 3 नंबर के लिए डिफाइंड नहीं है, बाकी हर नंबर के लिए डिफाइंड है। अब हमको निकालना है रेंज ऑफ द फंक्शन। रेंज ऑफ द फंक्शन के लिए ये जो इमेज है उसको y मान के चलेंगे हम लोग। लेट y इक्वल टू 1 बाय एक्स माइनस 3, और यहां से x को वैल्यू निकालिए, ये हो जाएगा 1 इक्वल टू एक्स वाई, या इधर से लिखिए एक्स वाई माइनस 3y इक्वल टू 1, एक्स वाई इक्वल टू 1 प्लस 3y, एक्स इक्वल टू 1 प्लस 3y बाय y। अब ये देखिए कि x जो है वो y के किस वैल्यू के लिए डिफाइंड है और किस वैल्यू के लिए डिफाइंड नहीं है। तो अगर आप यहाँ समझ चुके हैं, यहाँ भी समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए कि x जो है वो y 0 के लिए डिफाइंड नहीं है, 0 छोड़कर सभी के लिए डिफाइंड है। क्योंकि अगर y 0 हो जाएगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। इसलिए रेंज क्या बताएगा, रेंज बताएगा आपका रेंज ऑफ द फंक्शन, सेट ऑफ रियल नंबर में 0 को ओमिट कर देंगे, हटा देंगे। सेट ऑफ रियल नंबर होगा लेकिन उस रियल नंबर में 0 नहीं होगा। तो यही आप इंटरवल में लिखना चाहेंगे तो माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी में 0 का सेट को हटा देंगे। ये आपका रेंज बतला रहा है। ये r-3 डोमेन होगा और r-0 आपका इस फंक्शन का रेंज कहलाएगा। एक और एग्जांपल हम लोग देखेंगे।
देखिए नेक्स्ट एग्जांपल आपका है एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस वन, और नीचे एक और एग्जांपल है एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट नाइन माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों का डोमेन और रेंज हमको जानना है। तो आप जानते हैं कि अंडर रूट किसके लिए डिफाइंड होता है, जब ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि एफ एक्स इज डिफाइंड when x minus 1 greater than equal to 0। एफ एक्स तभी रियल होगा जब अंडर रूट के अंदर का वैल्यू पॉजिटिव होगा। अगर रूट के अंदर का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा तो एफ एक्स डिफाइंड नहीं होगा। तो यहां से क्या पता चला, अर्थात x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यही आपका डोमेन बतला रहा है। Therefore डोमेन इक्वल टू एक वो सेट जो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो लेफ्ट साइड में क्लोज ब्रैकेट लिखिए, नंबर लिखिए 1, और ये कहां तक ग्रेटर होगा, तो इंफिनिटी तक। ये आपका बताया 1 से इन्फिनाइट का इंटरवल डोमेन होगा, यानी ये जो फंक्शन है वो 1 से ग्रेटर के लिए डिफाइंड है। अगर 1 से छोटा ले लेंगे हम लोग, जैसे 0 ले लेंगे, तो 0 माइनस 1 अंडर रूट माइनस 1। अब अंडर रूट माइनस 1 जो है वो रियल वास्तविक नहीं है, इसलिए डिफाइंड नहीं है। तो ये आपका डोमेन बताएगा। रेंज जानने के लिए जो फंक्शन है उसको y मान लेंगे। लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई, यानी अंडर रूट एक्स माइनस 1 को y सपोज कर लेंगे और x का वैल्यू निकालेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। रूट को हटाने के लिए आप दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए। x माइनस 1 इक्वल टू वाई स्क्वायर, एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए y x जो है y के किसी भी वैल्यू के लिए डिफाइंड है। कोई भी रियल नंबर अगर y में लेंगे तो x हमें मिलेगा। तो यही आपका रेंज बताएगा, रेंज ऑफ फंक्शन। रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, यानी R होगा। R का मतलब माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी का कोई भी वैल्यू आपका रेंज में आ सकता है। ठीक, दूसरा जो क्वेश्चन है इसी तरह हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियरली एफ एक्स इज डिफाइंड, एफ एक्स कब डिफाइंड होगा, व्हेन रूट के अंदर जो दिया हुआ है 9 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव। अगर ये नेगेटिव होगा तो डिफाइंड नहीं होगा। तो 9 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9। अब ये आप समझिए कि अगर एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9 है तो x का वैल्यू क्या होगा, तो x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू इधर इसका पॉजिटिव लिया जाएगा और बाएं साइड में नेगेटिव लिया जाता है, यानी
x का वैल्यू -3 से 3 के बीच में होगा, तभी ये जो अंडर रूट दिया हुआ है वो पॉजिटिव होगा। अगर इसके हम लोग बाहर लेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह से डोमेन आपका मिला। डोमेन क्या मिला? यही सेट मिला, -3 to 3, ये आपका डोमेन कहलाएगा। अब रेंज निकालना है, तो रेंज के लिए इस फंक्शन को y लेके चलेंगे हम लोग। f(x) = y, तो 9 - x² = दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए। 9 - x² = y²। तो 9 - y² = x², so x² = 9 - y², x = √9 - y²। देखिए उसी तरह का फंक्शन आ गया जिस तरह का f(x) था, तो x भी सेम तरह का फंक्शन आ गया √9 - y²। इसलिए जो डोमेन होगा वही आपका रेंज हो जाएगा। क्लियरली, रेंज ऑफ फंक्शन का रेंज क्या होगा? यही आपका होगा -3 to 3। इस तरह बुक में बहुत सा एग्जाम्पल अवेलेबल है जिसको आप सोल्व कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि डोमेन और रेंज क्या है। इस तरह का क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में आ सकता है। आप उसे ध्यान से देखेंगे। अगले वीडियो में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।